तक यूपी का है। तो यूपी में जब सपा और बसपा दोनों मिल के लड़े थे तब भी बीजेपी 64 सीट जीती थी, हम साथ नहीं थे। जो 6 सीटें इधर हार गई थी वो 6 सीटें प्लस कर लीजिए 70 ऐसे ही हो गया। उसके बाद चलिए उधर जो बसपा और सपा अलग हो गए और हम उसमें शामिल हो गए, तो उधर की भी सीटें हम बड़े पैमाने पर हम लोग टारगेट लिए हैं। अभी तो सी वोटर का सर्वे है, आप देखिएगा हम लोग 80 की 80 लोकसभा सीट जीतेंगे। और जो सर्वे है वो सर्वे में दम है, उसमें अगर विपक्ष के लोग कहते हैं कोई बात तो वो धरातल पे काम नहीं कर रहे हैं। धरातल पे काम न करने की वजह से कांग्रेस का हाल कि उत्तर प्रदेश में 2 एमएलए, समाजवादी पार्टी के पास 47 थे, हम साथ नहीं गए होते तो 111 नहीं होते, वो समाजवादी के लोग जानते हैं। हम उसके बाद बसपा का आप देख ही रहे हैं 1 एमएलए बचा हुआ है। तो जो सर्वे है वो सर्वे सही है, उसमें प्लस होगा माइनस नहीं होगा। तो आपका कहना है कि 75 सीट की बजाय 80 सीटें हम जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में। तो क्या ये रिपोर्ट इसको, जैसा कि विपक्ष के लोगों ने दावा किया है कि रिपोर्ट सही नहीं है, हम बीजेपी को उत्तर प्रदेश से इस बार भगा के रहेंगे या उत्तर प्रदेश से उनको बाहर करके रहेंगे, क्या क्या कहेंगे? देखिए, उनको बोलने पर तो पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, जो लोकतंत्र है, और वो आपस में खुद लड़ रहे हैं। नीतीश जी नाराज हैं कि हमको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया प्रत्याशी, शरद पवार जी नाराज हैं कि हमको प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया गया, उद्धव ठाकरे जी नाराज हैं कि हमको प्रत्याशी प्रधानमंत्री का क्यों नहीं बनाया गया, अखिलेश जी खुद नाराज हैं कि हमको क्यों नहीं बनाया गया। तो ये तो अंदर अंदर सब लोग नाराज हैं, अलग अलग दिख ही रहे हैं कि बैठक से लोग नाराज होकर निकले, और ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। ये भी बात तय है कि जिस दिन सीटों का बंटवारा इनका होगा उसी दिन ये अपनी अपनी राग, अपना अपना झंडा लेके घूमने लगेंगे, एकजुट नहीं रह सकते। और जनता ने इन लोगों को नकार दिया है। आप यूपी की बात देखिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 भी हारेंगे। कहने के लोग कहते रहें, आपने देखा 22 में यही कांग्रेस और सपा बसपा के लोग सरकार बना रहे थे, कोई 400 सीट, कोई 300 सीट, कोई 350 सीट जीत रहे थे। हश्र क्या हुआ, सबका मिला करके जोड़ दीजिए, कहाँ गए। तो ये कहने के लिए लोग कहें, और देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी का, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी जैसा मेहनतकश मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अब तक ना हुआ है ना होगा। मेहनत जनता के बीच में, जो सरकार की योजनाएं हैं वो योजनाएं जनता तक पहुंचाई जा रही हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो सीधे खाते में लाभार्थी के, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात हो जो गरीबों के इलाज के लिए बन रहा है 5 लाख का, उसके सीधे गरीब के हाथ में पैसा वो अपना इलाज करा रहा है।